एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सावन और मनीष नाम के दो भाई रहते थे। बड़े का नाम सावन था और छोटे भाई का नाम मनीष था। बड़े भाई सावन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम नंदिनी थी। नंदिनी बहुत ही कुटिल स्वभाव की लड़की थी। वह अपने पति से हमेशा मनीष के बारे में बुराई करती थी, लेकिन मनीष बहुत ही अच्छा लड़का था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों का मदद करता रहता है। वह पास के जंगल में रहने वाले साधु को हर रोज पाल और सब्जियां देने जंगल जाता रहता है। एक बार की बात है, गांव में कई महीनों से बारिश न होने के कारण खेत सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण खेतों में कोई फसल नहीं होती। फसल न होने के कारण उनके घर में अनाज की कमी हो जाती है। एक दिन सावन की पत्नी सावन से कहती है, हमारे पास अब अधिक अनाज नहीं है, जो था सब खत्म हो चुका है। हमारे पास अब थोड़ा सा ही अनाज बचा हुआ है। इतना थोड़ा सा अनाज में हम तीनों का गुजारा कैसे होगा? अब दूसरी फसल तैयार होने में कई महीना लग जाएंगे। क्यों ना हम मनीष को घर से अलग कर देंगे, इसके बाद हम अपना गुजारा आराम से कर लेंगे। फिर सावन नंदिनी से कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मनीष को हम अलग कर देंगे, उसके बाद हम अपना गुजारा आराम से कर लेंगे। फिर वह मनीष को पुकारता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, मनीष अभी घर पर नहीं है, बाहर घूमने गया है। लेकिन मनीष पास के जंगल में साधु के पास गया था। जब मनीष घर वापस आता है, उसके बाद सावन की पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, जो अनाज था सब खत्म हो गया है, अब मैं खाने को कहाँ से लाऊं? तभी पीछे से सावन आ जाता है और मनीष से कहता है, अब खाने को कोई अनाज नहीं बचा है और ना ही इस बार कोई फसल हुई है, इसलिए तुम्हें खुद ही अपने खाने का खुद ही इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें पास वाला खेत देता हूँ और यह घर तो मैंने बनवाया है, इसलिए तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। यह सारी बातें सुनकर मनीष बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चले जाता है और वहाँ साधु के पास पहुँच जाता है और साधु को सारी बात बता देता है। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मनीष की यह बातें सुनकर साधु बोलता है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तभी साधु अपने कुटिया से कुछ खाने को लाता है और मनीष को दे देता है और मनीष खा लेता है। फिर साधु मनीष को जादुई मटका दे देता है और उससे कहता है, बेटा तुम इस जादू मटका से जो भी इच्छा मांगोगे वह पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस जादुई मटके के सामने किसी दूसरे इंसान अपनी इच्छा मांगेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। फिर मनीष वहाँ से उस मटके को लेकर अपने खेत के पास पहुँच जाता है और जादुई मटके से कहता है जादुई मटके, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दो। फिर जादुई मटके से बहुत सुंदर घर बन जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह घर के अंदर घुस जाता है। और शाम के समय मनीष जादुई मटके से अपने लिए खाने को मांगता है। जादुई मटके उसके लिए खाना प्रकट हो जाता है और वह खाना खा लेता है। फिर वह सो जाता है। फिर अगले दिन सावन अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं मनीष इतने दिनों से कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, हमें उससे क्या मतलब, वह कहीं भी रहे। फिर अगले दिन सावन को गांव का एक व्यक्ति बताता है, मनीष पास वाले खेत में बड़ा सा घर बना लिया है, अब वह बहुत अमीर हो गया है। यह सुनकर सावन शोक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। फिर सावन की पत्नी उससे कहती है, यह कैसे हो सकता है, वह इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले ही तो हमने उसे घर से अलग किया था। फिर सावन कहता है, हमें जाकर पता लगाना होगा कि वह इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। फिर वह दोनों रात को मनीष के घर देखते हैं कि मनीष जादुई मटके से खाने को मांगता है और खाना प्रकट हो जाता है और मनीष खाना खाकर सो जाता है। यह देखकर सावन सोचता है, अच्छा तो इस मटके की वजह से अमीर हुआ है। फिर वह दोनों रात को उस जादुई मटके को चुरा लेता है। फिर अगले दिन सुबह सावन और उसकी पत्नी जादुई मटके से कहता है जादुई मटके, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। जैसे ही जादुई मटके से अपनी इच्छा मांगता है, तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर वह दौड़ दौड़ कर मनीष के पास जाता है। मनीष सुनो, मनीष बाहर को आओ। तभी मनीष घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी भाभी रो रही होती है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाभी, तुम रो क्यों रही हो? मनीष, तुम्हारे भाई को पता नहीं क्या हो गया है। शाम को यहाँ से तुम्हारा जादुई मटके चुरा कर ले गए थे। सुबह अपनी इच्छा मांग रहे थे, तभी वह बेहोश हो गए।
ये सुनकर मनीष साधु के पास पहुंच जाता है और फिर साधु को सारी बात बता देता है। जल्दी जाओ बेटा और उस जादुई मटके को तोड़ दो। ये सुनकर मनीष जल्दी से अपने भैया के घर पहुंच जाता है और उस जादुई मटके को उठाकर तोड़ता है। जैसे ही जादुई मटके को तोड़ता है तभी सावन जीवित हो जाता है और मनीष से कहता है, मनीष, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुमने मेरी जान फिर भी तूने बचा ली। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। फिर वह तीनों हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं।